प्रयागराज के विकासखंड क्षेत्र सैदाबाद के सिविलियन विद्यालय आरा कला में फर्जी शिकायत पर एक शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर विद्यालय के समस्त स्टाफ, छात्र छात्राएं व ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। आपको बता दें कि सिविलियन विद्यालय आरा कला में सहायक अध्यापक अशोक मौर्य और विद्यालय की सहायक अध्यापिका पूनम गुप्ता के बीच पुराना विवाद है, जिसके चलते पूनम गुप्ता द्वारा एक फर्जी शिकायती पत्र लिखकर कुछ लोगों को गुमराह कर सहायक अध्यापक अशोक मौर्य पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र खंड शिक्षा अधिकारी सैदाबाद को दिया गया। जांच टीम ने फर्जी आरोप पर शिक्षक अशोक मौर्य को छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया। ये आरा कला हम आपके यहाँ कोई मैडम गई थी दस्तखत? हाँ सर गए थे और दस्तखत कराई थी। हमको नहीं मालूम था कि नहीं तो हम जानकारी लेकर तब दस्तखत करते। और ना हम पढ़े ना हमारे पति पढ़े हैं और हमारी सासू माँ भी नहीं पढ़े। बच्ची आपको बताई थी कुछ? हाँ बताई, हमारी बच्ची बताई थी सर, मतलब ऐसे हाथ धरे थे और बकिया कुछ नहीं बताए। नहीं, हम लोग कहे कि कोई दिन हम चलेंगे तो वहाँ हमारी सासू माँ बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए नहीं आए। नहीं तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे किया था क्या? नहीं, किसी अधिकारी के पास? नहीं, आपने नहीं किया? नहीं, कागज में आपके यहाँ का दस्तखत है क्या उसमें? नहीं। आपके नाम से एप्लीकेशन दिया गया? भली एप्लीकेशन ही गलत है, हमारे पास कोई नहीं गया। अध्यापक निलंबन हो गया है अध्यापक का? नहीं सर, सब गलत है, अध्यापक नहीं जाएंगे यहाँ से, सब गलत है, शिकायत गलत है। शिकायत गलत है। आप किसी के दबाव में तो ये बात नहीं? नहीं नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं है। हमारे लड़की के ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम कहे किस लिए बोले कि हमारे लड़की के ऐसे अब लंकी लग जाएगी। विद्यालय आरा कला कौन पढ़ रहा है आपके घर? बेटी हमारी है। बेटी है। अशोक मौर्य जो यहाँ पे सहायक अध्यापक हैं, हाँ? उनके द्वारा कोई शिकायत पत्र जो है यहाँ से किया गया, उसमें आपने दस्तखत किया है? ना, उस शिकायत पे आप लोगों के फर्जी शिकायत पे कार्रवाई हो गई, क्या चाहते हैं? हम लोग ऐसे कुछ नहीं चाहते हैं। अध्यापक मतलब हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। नहीं, जो उसमें आरोप है आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं, जानकारी हमें घर पे मिली है। शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगा है। हाँ, आरोप लगा है खाली बात। आपका दस्तखत है उसमें? ना, गलत है? हाँ गलत है। फर्जी कराया गया? हाँ, जानकारी आपको नहीं है? ना, ऐसा आपके विद्यालय कौन करा सकता है इस काम को? कोई गया नहीं आता कि घर, पहली बार ही अध्यापक हमारे घर पे गया है। कौन अध्यापक गए थे? जो बच्चा काट में हमारी लड़की पढ़ती थी। क्या नाम है उनका जो घर पे आपके गए? हमसे क्या मतलब है, क्या नाम है क्या नहीं, हमने आज तक पूछा ही नहीं। महिला शिक्षक थी। यहाँ विद्यालय में जो मामला हुआ था जी, तो क्या जानकारी है उस मामले की? अरे वो सब जो है मैडम और मास्टर साहब क्या पुरानी बातें हैं, वही लेके जो है वो मैडम जी जो है पूनम गुप्ता जी हमको फ़ोन की थी कि जो है आपसे बहुत ज़रूरी काम है। तो मैंने उस दिन था नहीं, मैंने गया था इलाहाबाद कचहरी। फिर दूसरे दिन मैंने जब आया वहाँ से तो मैडम ने फिर फ़ोन किया। मैंने जब आया यहाँ तो बोले कि जो है आपके बच्ची के साथ में 2 बच्चियाँ और हैं, 3 बच्ची बताई थी, एक मौर्य की लड़की, एक जायसवाल की, एक जो है मुस्लिम की लड़की है। तो हमको बताया कि ऐसे ऐसे अशोक मौर्य बच्ची के साथ करते हैं। तो बच्चियों से भी पूछा गया तो बच्ची ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, वो सर जी हमको चंद्रमा और सूर्य के विषय में बता रहे थे कि इधर से ऐसे घूमा जाता है। तो वही सब बातें थी जी। और 2 लोग वहाँ से भी आए थे ब्लॉक से, एक जो है। अशोक मौर्य के खिलाफ शिकायत की है कि नहीं? नहीं नहीं। तो फर्जी शिकायत है? जी आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? जी सर। लेकिन जो आपके नाम से एप्लीकेशन दिया गया वो उसमें क्या सच्चाई है? आपने दिया है? ना, मैं एप्लीकेशन कोई नहीं दिया हूँ, कोई एप्लीकेशन ना मैं दिया हूँ, ना मैं उनके खिलाफ़ कोई बात किया हूँ। जो आपके नाम से एप्लीकेशन है, कैसा कौन कर सकता है यहाँ? अब ऐसा सर वही पूनम मैडम है, वही कुल वही वो कर रही हैं। हाँ, हमारे घर नहीं गई थी, मुझको फ़ोन से इन्फॉर्म किया गया था। तो उसमें जो दस्तखत है फर्जी है? जी सर, बिल्कुल आपके नाम से जो शिकायत है? बिल्कुल सर, फर्जी है। प्रधान जी, आपके यहाँ जो विद्यालय है वहाँ पे बच्चों के ऊपर जो छात्रा थी छेड़खानी का मामला है, क्या है पूरा मामला? मामला ये विजय कुमार जायसवाल मेरे पास फ़ोन करके शिकायत किए थे कि पूनम गुप्ता द्वारा हमें सूचना मिली कि अशोक मौर्य हमारे लड़की के साथ मतलब कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे थे। बाकी फिर वो आमने सामने जब बात हुई तो वो फर्जी पाया गया। ये अशोक मौर्य कौन है? अशोक मौर्य जूनियर में सहायक अध्यापक है। इनका निलंबन जो हुआ है सही है कि फर्जी तरीके से हुआ? नहीं, निलंबन जो है, जो लेटर बनाया गया है वो फर्जी ढंग से बनाया गया है। फर्जी लेटर पे कार्रवाई हुई है? फर्जी लेटर पे कार्रवाई हुई है, जो कि एक दिन ARP
यहाँ जांच में आए थे। उनके साथ एक मैडम थी, उनका नाम गीता त्रिपाठी था। तो उस समय मैं भी था और विजय जायसवाल भी थे, लड़की के पिता अभिभावक। और उसी में सारा चीज़ बात हुआ। बाकी सब अध्यापक स्टाफ लिख के दिया और मैं भी दिया और विजय कुमार जायसवाल भी लिख के दिए। और बाकी यहाँ तो और कोई गांव का नहीं था। और बाकी लेटर में दिखाया जा रहा है कि गांव के 20 लोग थे, वो श्याम बहादुर यादव थे, तमाम लोग थे, लेकिन उस समय कोई नहीं था। बाकी वो जांच करता थे 2, बाकी पूरा स्कूल की स्टाफ था और मैं था, ग्राम प्रधान और विजय कुमार जायसवाल थे। जैसे कि आरोप भी फर्जी लग रहा है और जांच भी जो वो भी गलत तरीके से की गई है। या तो भाई कोई रात में जांच किया हो तो उसकी अलग बात है, बाकी उस समय की जांच सारी फर्जी है। आपके जानकारी में कितने लोग थे जब जांच? हमारे जानकारी में मैं था, ग्राम प्रधान और विजय कुमार जायसवाल और बाकी स्कूल के सारे स्टाफ और 2 जांचकर्ता। बाकी जो 20 सिग्नेचर किए गए हैं वो क्या है फिर? वो सब फर्जी है। किस पद पे हैं? प्रधानाध्यापक के पद। जो यहाँ आपके यहाँ सहायक अध्यापक थे अशोक मौर्य जी, उनका जो निलंबन हुआ है, तो क्या ये निलंबन सही है या गलत? अब ये तो मतलब कि गलत ही निर्णय लिया गया है। भाई पहले पूछताछ कर लेनी चाहिए। जैसे कि टीम भी गठित की गई थी, इसमें जांच भी हुई है। हाँ, जांच ARP आए थे, उन्होंने इनसे जो कुछ भी पूछा होगा, इन्होंने जो कुछ भी बताया होगा, इसके बारे में मुझको नहीं जानकारी कि इन्होंने क्या बताया, क्या लिखा। क्या जो आरोप लग रहा है, क्या आरोप सत्य हैं? अब पढ़ाई के दरमियान में इन्होंने कक्षा में शिक्षण कार्य बच्चे कर रहे थे, अपना भी पढ़ा रहे थे पाठ्यक्रम को, तो वहाँ पे गतिविधियाँ अपना करा रहे थे। अब गतिविधि किस तरीके से बच्चों से कराया गया ये तो मैं देख नहीं रही थी वहाँ पे। अच्छा, कोई बच्चा आपके पास की शिकायत किया होगा? नहीं, मेरे पास पहली शिकायत नहीं आई है। मुझको पूनम द्वारा ये शिकायत प्राप्त हुई तो मैं बच्चों से वो बच्चों को भी लेके आई, लेकिन जब उस समय मैं वो पूछ रही थी तो बच्चे कुछ मतलब जानकारी दिए नहीं, अपना इधर उधर मतलब टाल मटोल कर रहे थे। तो मैं अपने लिखने में बिजी थी और उनका सुन भी रही थी कि अगर ये बच्चे बताते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ये जब प्रकरण आया कि ऐसा ऐसी बात है, पूछताछ पूनम कर रही हैं, तो मैं अशोक मौर्य के पास आई कि क्या बात है, ये चीज़ अफवाहें जो मेरे तरफ जा रही हैं, प्राइमरी की तरफ पूछताछ कर रही हैं, क्या ये बातें सत्य है कि असत्य है? तो इन्होंने कहा कि मैडम जी मैं तो अभी तक मैं जान नहीं पाया। हम कहे आप ही के द्वारा तो ये सब आ रहा है आरोप, तो मैं ये कैसे जान पाऊँगी, जब आप बताएंगे तभी ना। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं पाठ को पढ़ा रहा था, गतिविधि करा रहा था। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि मैं ऐसा आरोप इन्होंने इन बच्चियों ने मतलब कि लगाएंगी। किसी बच्चे ने आपसे शिकायत किया कि मैडम ये हमारे साथ ऐसा करते हैं? नहीं, पहले मुझको कोई शिकायत नहीं मिली। कोई शिकायत नहीं, किसी बच्चे की शिकायत नहीं। मैंने बच्चियों मतलब वहाँ पे खड़ी हो के वो बच्चे मैं डायरेक्ट, मेरे पास कोई शिकायत नहीं लेके आई। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पे पूनम जी हैं और जो अशोक कुमार सहायक अध्यापक थे, इनका और उनका विवाद चल रहा है, उनका व्यक्तिगत विवाद चल रहा है, अब भी चल रहा है, तब भी चल रहा था। लेकिन इसमें जो है हमारे बच्चियों का यदि लेके ये सारे चीज़ प्रकरण पे अफवाह उड़ता है तो ये गलत है। जिस छात्रा का मामला है उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैं शिकायत नहीं किया हूँ, फर्जी है। वो लोग भी मेरे पास शिकायत कोई नहीं लेके आए हैं कि मैडम जी आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है। मुझसे कोई भी एक गार्जियन ये खड़े, ये भी मुझसे नहीं कोई वार्ता की कि मैडम जी आपके यहाँ स्कूल में ऐसा मतलब हो रहा है।